सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्टूडेंट्स अपना करियर बनाने का सपना लेकर कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन रियलिटी में जब वो साइट पर काम करते हैं तो उन्हें एक अलग ही स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मॉर्निंग से लेकर रात तक साइट की गर्मी, डस्ट और टफ वर्किंग कंडीशंस, और फिर भी सैलरी इतनी कम होती है कि एक इंजीनियर के ड्रीम्स फुलफिल ही नहीं हो पाते। आप सोचिए, एक स्टूडेंट जो 4 साल इंजीनियरिंग में लगाता है, घर वालों से उम्मीद होती है कि एक अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन जब वो मार्केट में निकलता है तो उसके सामने 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो आप साइट इंजीनियर पर जूनियर इंजीनियर की जॉब करें जिसमें ग्रोथ और सैलरी दोनों लिमिटेड होती है, या फिर डिजाइन और प्लानिंग फील्ड में शिफ्ट हो जाइए जहां कंपटीशन और भी ज्यादा देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि आज मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और करियर में आगे बढ़ने के लिए एक नए स्किल की सर्च करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा स्किल है जो सिविल इंजीनियर्स को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक अलग आइडेंटिटी दे सके, जो उनकी सैलरी काफी हद तक इंप्रूव भी करे, उन्हें डिजाइन और प्लानिंग से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक उन्हें हर एक जगह स्ट्रांग पोजीशन दिलाए, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके करियर को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाए। तो दोस्तों, इसका क्लियर कट जवाब है BIM, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अक्सर स्टूडेंट्स BIM शब्द सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये एक सॉफ्टवेयर है, क्या एक टूल है, या फिर ये एक टेक्निक है। लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो BIM एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जो एक बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के हर एक फेज को एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। मतलब, अगर एक प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, MEP टीम और कॉन्ट्रैक्टर सब इन्वॉल्व्ड है, तो BIM एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करता है जहां सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। इससे ना सिर्फ टाइम बचता है बल्कि एरर्स और ओवर कॉस्ट भी अवॉइड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सिविल इंजीनियर्स का रोल कहां आता है। सिविल इंजीनियर्स के लिए BIM एक गोल्डन स्किल है, क्योंकि ये आपको मल्टीपल एरियाज में पावर देता है, लाइक डिजाइन, एस्टिमेशन, क्वांटिटी टेक ऑफ, शेड्यूलिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट और इवन सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस भी। मतलब, एक बार आपने BIM सीख लिया तो आप एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर सकते हो और कैपेबल हो जाते हो इन सब के, जो आज के टाइम में एक एम्प्लॉयर के लिए सबसे बड़ी डिमांड है। इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से BIM प्रोफेशनल्स की डिमांड हर साल 17% की रेट से बढ़ रही है, और 80 से 85% कंपनियां इसको अडॉप्ट ऑलरेडी कर चुकी है। और ये डिमांड सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं है। मिडिल ईस्ट, यूरोप और डेवलप्ड कंट्रीज में हर मेजर प्रोजेक्ट BIM बेस्ड ही होता है। मतलब, अगर आपने BIM सीख लिया तो आपके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक ग्लोबल करियर पाथवे आपके लिए खुल जाता है। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स YouTube ट्यूटोरियल्स या छोटे कोर्सेज देखकर सोचते हैं कि उन्हें BIM सीख लिया, लेकिन रियलिटी में BIM सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल टूल्स, वर्कफ्लोज और कोऑर्डिनेशन के स्टेप्स आते हैं। अगर आपको BIM में रियल मास्टरी चाहिए तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड और इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, जो आपको फंडामेंटल से लेकर एडवांस वर्कफ्लोज तक ट्रेनिंग दे सके। यही रीजन है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं नोवेटर का BIM फॉर सिविल इंजीनियर्स प्रोग्राम। यह प्रोग्राम स्पेशली सिविल इंजीनियर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जहां आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मिलती है। मतलब, अगर आप एक फ्रेशर हो जो अभी कॉलेज से निकले हो, या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो अपना करियर बूस्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यह प्रोग्राम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि इस प्रोग्राम में आपको एग्जैक्टली क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले प्रोग्राम का फाउंडेशन मॉड्यूल में आपको BIM के बेसिक समझाए जाते हैं, लाइक BIM क्या है, इसके वर्कफ्लोज क्या क्या होते हैं, और कैसे एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स BIM के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो BIM को एक नई चीज समझ रहे हैं और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मॉड्यूल, जिसमें आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स पर काम करना सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोडेस्क, रेविट, जहां आपको 3D मॉडलिंग और पैरामेट्रिक डिजाइन बनाना सिखाया जाता है।
नेविसवर्क्स जिसमें आप क्लास डिटेक्शन और मॉडल कोऑर्डिनेशन करते हैं, डायनामो जिसमें आप रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर सकते हो और आप अपना वर्क फ्लो और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। और फिर आता है 4D और 5D बीम, जहां आप शेड्यूलिंग और कॉस्ट इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। और यही खत्म नहीं होता, इसके साथ बहुत चीजें हैं जो आप यहां पे देख पा रहे हो। ये पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप भी एक बार जाकर गो थ्रू कर सको कि नोवेटर कितने डिटेल में आज पूरी इंडस्ट्री को BIM इंजीनियर एफिशिएंट वे में प्रोवाइड कर रहा है। एक बार आपने ये सारे टूल्स मास्टर कर लिए तो आपके लिए एक प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट हर फेज में अपॉर्चुनिटी जो है वो खुल जाती है। प्रोग्राम का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक्सपोजर। मतलब आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ोगे, बल्कि एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे जो इंडस्ट्री लेवल पर यूज होती है। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि जब आप अपना CV बनाओगे तो उसमें आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं रहेगा, बल्कि प्रोजेक्ट बेस्ड पोर्टफोलियो होगा जो आपको इंटरव्यूज में स्टैंड आउट बनाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में आपको इंडस्ट्री मेंटर्स का गाइडेंस मिलता है जो ऑलरेडी टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। मतलब जो नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो डायरेक्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस से अलाइंड होगा, ना कि आउटडेटेड थ्योरी। ये मेंटरशिप आपको ना सिर्फ आपका स्किल बूस्ट करती है, बल्कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी प्रोवाइड करती है जो आपके लॉन्ग टर्म करियर के लिए प्राइसलेस होता है। और दोस्तों, इस प्रोग्राम का एक और हिडन एडवांटेज है, वो है ग्लोबल एक्सपोजर। नोवेटर के थ्रू आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड में है। मतलब अगर आप दुबई, कनाडा या यूरोप में जॉब एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा। सोचो जरा, एक इंजीनियर जो अभी फील्ड पे स्ट्रगल कर रहा है, वहीं अगर BIM का एक्सपर्ट वो बन जाए, उसकी सैलरी कितनी मल्टीप्लाई हो सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर हम इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से बात करें तो एक BIM इंजीनियर की सैलरी एक नॉर्मल साइट इंजीनियर की सैलरी से 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। मतलब आपके 6 साल साथ का जो करियर ग्रोथ है, अगर वो आप एज अ साइट इंजीनियर स्टार्ट करते हो, उसके कंपैरिजन में अगर आप BIM करते हो तो सिर्फ 1 से 2 साल में आप वो अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप BIM सीखे हुए हो और सही जगह से सीखे हुए हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना करियर BIM के थ्रू बूस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप नोवेटर का BIM फॉर सिविल इंजीनियर्स प्रोग्राम एक्सप्लोर एक बार करके देखो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। और अगर आप लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी के सब्सक्राइबर हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलने वाला है। अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इजिली वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही मैंने ब्रोशर का भी लिंक एक डाल दिया है, ताकि आप उन्हें एक बार देखकर अच्छे से समझ पाओ कि इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा, क्या क्या इसका कंटेंट रहने वाला है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज और एडवांटेजेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो एक बार आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के टाइम में सिविल इंजीनियर्स के लिए सिर्फ एक डिग्री काफी नहीं है, आपको एक स्पेशलाइज्ड स्किल जो है वो जरूर सीखना चाहिए, जो आपको जॉब मार्केट में सबसे अलग बनाए। और वो स्पेशलाइज्ड स्किल है अभी के वक्त में BIM, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अगर आपने अभी डिसीजन लिया तो आप एक ऐसे करियर पाथवे पे चलोगे जहां ग्रोथ, सैलरी और ग्लोबल एक्सपोजर सब कुछ पॉसिबल है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।